कर दिया। ठीक। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STCGSL। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 और जिसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए और हम ग्राफ देखेंगे इसमें, जो क्लास 12th के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है और एक 5 नंबर का हिसाब यहाँ से ज़रूर आता है, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 11 से नहीं आती है लेकिन 12 से आती है। चलो साइलेंट रहना। अब हम क्या करेंगे, पहला देखना सभी ध्यान से। ओके, पहला असमीका जो दिया गया हो 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150। दूसरा असमीका जो दिया गया x + 4y लेस देन इक्वल टू 80। तीसरा असमीका जो है वह दिया गया x लेस देन इक्वल टू 15। और उसके बाद का जो असमीका है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और उसके बाद का जो असमीका है वह है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन सभी असमीकाओं का हमें संगत समीकरण बनानी है। संगत समीकरण बनाने के बाद फिर उसकी ग्राफ खींचनी है, फिर उनके भागों को छायांकित करनी है, सत्यता की जांच करके ठीक कर लेंगे। चलो ध्यान देना, पहले हम क्या करते हैं, इसको यहां पर ध्यान देना, इसके संगत समीकरण बनाते हैं। तो ये क्या होगा, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू, सॉरी समीकरण न बनानी तो इक्वल टू 150। 150 हो गया ना। अब हम एक काम करते हैं, यहां से स्टूडेंट ध्यान देना, क्या x की वैल्यू y की वैल्यू 0 कर देते। y की वैल्यू कितना, 0। अब बताओ, मैंने y की वैल्यू 0 किया तो x कितना मिलेगा, 3x + 2 × 0 = 150 होगा ना, क्योंकि y का वैल्यू 0 किए थे तो y का स्थान पर 0 रख दिया। और क्या हो गया बोलो, 3x 2 × 0, 0 को 3x से जोड़ोगे तो 3x होगा ना। बोलो आगे कितना, 150। ये 3 से 150 कितने से जाएगा, 50 से, तो x की वैल्यू कितनी आई, 50। याद रखना, जब मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो x कितना आया, और हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, 2 बिंदु ना। तो एक बिंदु तो मिला अपने पास, कितना बोलो, 0 और 50, यही ना मिला। ये तो फर्स्ट बिंदु हो गया। अब हमें एक पॉइंट और चाहिए ना। एक पॉइंट और रखने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, स्टूडेंट ध्यान देना। इस बार y का वैल्यू रखे थे 0, तो x का वैल्यू मिल गया था, x का वैल्यू 0 कर दें। अगर x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू दशमलव में आएगा, ठीक। लेकिन हमें दशमलव में नहीं चाहिए, ठीक है। और कर भी सकते हो, दशमलव लेकर भी कर सकते हो। चलो कर ही देते हैं। इस बार y का, x का वैल्यू 0 कर दें। किसका वैल्यू, x का वैल्यू 0 कर दो, ठीक। x का वैल्यू 0 कर दो तो ये कितना है बोलो, 3 × x के जगह पर 0 + 2 है ना, इंटू y के जगह पर y तो y ही रह जाएगा। बोलो इक्वल टू कितना, 150। इतना समझ में आया अर्जुन। चलो अब ध्यान देना, बोलो 3 × 0 कितना, 0 को 2y से जोड़ो तो 2y = कितना, 150 हो गया। 2y = 150 हो गया। जल्दी से बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही, हाँ 75। इतना आ गया ना, y की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अगला, पहला पॉइंट तो ये मिला है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, जब तुमने x की वैल्यू 0 किया, अच्छा एक मिनट, ये पॉइंट मैंने उल्टा ले लिया, ठीक। x का वैल्यू 15 आया है तो पहले 50 रखेंगे और y का वैल्यू 0। और यहां पर जब तुमने x का वैल्यू कितना किया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 75। इतना आ गया ना, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और मैं इनका ग्राफ जो हूं ना, इस जगह पर खींच रहा हूं, ध्यान देना, ठीक। ये रहा इसका, ये कौन सा एक्सिस होता है बोलो, ये होगा y एक्सिस। और ई कौन सा एक्सिस है, ई हुआ अपना x एक्सिस। यहां भी लिख दो और यहां भी लिख दो, ये हुआ y एक्सिस। हो गया ना इतना। और बताओ ये कौन सा पॉइंट हुआ, मूल बिंदु। इसको भी मैंने दर्शा दिया। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होती है। चलो पहले इस समीकरण का ग्राफ खींचते हैं। 50 और 0 पॉइंट कितना है, 50 और 0। हम एक काम करते हैं, 10-10 के अंतराल पर लेकर चलते हैं, ठीक। बोलो
यहाँ पर ही कितना होगा 10 20। अच्छा एक एक लेकर चलोगे तो बड़ा लंबा सा ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम 10 का अंतराल लेकर के चलेंगे। कितना का 10 हुआ, तो उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो मैंने 70 तक लिया ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 75 की जरूरत पड़ती है। 80 हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 और 80 तक मैक्सिमम पॉइंट इतने रहेगा। उसके बाद ऊपर दर्शा दे, ये रहा 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ तक आ गया। चलो ठीक है, बोलो एक्स एक्सिस पर कितनी खोजनी, यहाँ देखना 50 50 एक्स एक्सिस पे उधर ना मिलेगा, 1 2 3 4 5 यही ना होगा 50, ये हो गया एक पॉइंट। और एक्स एक्सिस पे 50 खोजनी है और y कितना है 0, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ तो यही ना जाता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा बोलो 50 और गुड, ये होगा अपना 50 और 0, इतना दर्शा दिया, ये को पॉइंट तो दर्शा दिया। दूसरा पॉइंट कितना है 0 और 70, एक्स पर क्या खोजनी है 0, एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ ही गया y एक्सिस, और y पर क्या खोजनी है 75, यहाँ पर खोज, ऊपर आएगा नीचे ऊपर, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 75, अब 75 जो होगा 70 और 80 के बीच में ना होगा, ये वाला पॉइंट हो गया 75। तो इसका निर्देशांक बताओ कितना होगा 0 और 75, यही ना होगा। मैं इधर दर्शाता हूँ 0 और 75 हो गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या करनी है, इन पॉइंट को आपस में मिला देनी है। मिला दिया, मिलाने के बाद इसकी जांच कर लेनी, क्या करनी है बोलो जांच, असमीका की जांच साथे साथ कर लोगे। बोलो असमीका क्या है, बोलो असमीका क्या है 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 150 है ना। अच्छा इसके इधर का पॉइंट मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना बोलो, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितनी रखनी है 0 रखो, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू लेस देन इक्वल टू कितना 150, सबको कर लो 0 लेस देन इक्वल टू 150। ये कथन सत्य और सत्य सत्य है। ये कथन सत्य इसलिए हुआ कि 0 जो होता है 150 से छोटा ही होता है ना। हाँ बराबर नहीं देखनी है, छोटा बड़ा देखनी है, ठीक। तो इधर वाला भाग को क्या कर दोगे छायांकित, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम लोगों को भी करनी है, सबको एक के में दर्शानी है, अलग अलग नहीं दर्शानी है, टोटल ग्राफ को एक ही में दर्शानी। ये हो गया ना पहला वाला का, इसी तरह सबको आलेख खींचनी है। तो करना तो पड़ेगा, ठीक। आगे x प्लस 4y इक्वल टू बोलो कितना 80, x प्लस 4y इक्वल टू 80। असमीका का संगत समीकरण बना लिया। अब देखो अब क्या करनी है, x का वैल्यू 0 कर दो, x का वैल्यू 0 करोगे तो y कितना मिलेगा बोलो, y कितना मिलेगा, काटो न रे 20 मिल गया। अब y का वैल्यू 0 कर दो, x कितना मिलेगा 80 मिल गया, ठीक। अब इसका खींच लो, पहले देखो इसका बिंदु होगा 0 और 20 ना, x पर 0 खोजो, ये हो गया, y पर क्या खोजनी है 20, तो 20 तो यही ना होगा, ये पॉइंट हो गया। इसका निर्देशांक बताओ 0 और 20 दर्शा दिया। दूसरा 80 और 0 ना, x एक्सिस पर 80 खोजनी है, कहाँ आएगी 80, ये रहा, और इसका निर्देशांक क्या होगा 80 और हो गया, दर्शा दिया। अब क्या करनी है, लास्ट में तुम्हें इससे उससे मिला देनी है, ये ऐसे चला जाएगा। अब जांच कर लेंगे, ठीक, जांच कर लो, क्या करनी है बोलो जांच करनी है। तो इधर वाला पॉइंट जो है ना मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है 0 और 0 हो गया। तो यहाँ पर रखकर असमीका क्या है इसका बोलो, x प्लस 4y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 80, x का वैल्यू प्लस 4 जैसे है, y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 80, सबको सॉल्व करोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू कथन सत्य और सत्य, कथन हो गया सत्य, क्यों 0 80 से छोटा होती है ना, तो 0 80 से
छोटा, ये कथन सत्य, तो इसका ग्राफ नीचे आएगा, इधर ना आएगा, ये रहा इसका ग्राफ। नहीं, एक के में करनी है सबको, अलग अलग ग्राफ नहीं खींचोगे, एक में खींचनी है सबकी, बिल्कुल। अरे हम खींच रहे हैं तो तुम भी नहीं खींच पाओगे, इसमें औनाने की कौन सी बात है। हाँ, अब देखो, अब सब आसान आसान सा है, ठीक। इसके संगत समीकरण बनाओ, बोलो x इक्वल टू, इसका ग्राफ खींचनी है, x पर क्या खोजोगे, 15, 10, 15, ये बीच में ना आएगा, ये जाएगा इसका ग्राफ, ये गया उधर से, ये गया, हो गया। अब इधर ले लो, सत्यता की जांच कर लो, ये सब भी इसमें सत्य आएगा, ठीक। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 15, इधर वाला पॉइंट 0 ले लो, कथन सत्य असत्य, सत्य, तो इसका भी ग्राफ इधर। इसको कैसे करोगे, लड्डू बनाकर, हाँ, इस तरह से एकदम, ये ग्राफ की इधर ही लेनी है, दूसरे साइड नहीं जानी है, ठीक। हो गया, इस तरह से कर दिया, ओके। साइलेंट करना पड़ेगा तभी 5 नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक। बिल्कुल, आप बता दो, एक्स एक्सिस तो यही ना, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर सिर्फ लिख देना y इक्वल टू 0 का ग्राफ यही होता है, ठीक। अब इसकी भी जांच कर लेंगे सत्यता की, तो जांच कर लो, इसमें क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख लो, y की कुछ भी वैल्यू ले लो, y एक्सिस पर, y 0 से उधर ऊपर की ओर चले जाओ, ठीक। 1 ले लिया, 1 बोलो, 0 से बड़ा या छोटा, बोलो, क्या ये कथन सत्य है, सत्य है ना। हाँ हाँ, एक मिनट, ये ग्राफ है एक्स एक्सिस का हुआ, ठीक। y इक्वल टू 0 का ग्राफ तो एक्स एक्सिस में होता है ना, हाँ बिल्कुल। अब एकर ग्राफ के या तो ऊपर का पॉइंट लोगे या तो नीचे का ना पॉइंट लोगे, तो एकर पॉइंट जो ग्राफ के ऊपर का पॉइंट लोगे या तो नीचे का पॉइंट लोगे, ऊपरे का लेकर देख न लो, ऊपर वाला पॉइंट लिया 1, कितना लिया बोलो, 1 0 से बड़ा ना आया, तो ये कथन क्या होगा, ये कथन सत्य हुआ, तो सत्य होगा तो एकर ग्राफ ऊपर जाएगा। अब इसको जो है कैसे दर्शानी है, एकदम इस तरह से, राइट साइन के द्वारा इसका संकेत भागीदारी है, इस तरह से चल गया, ठीक। सबका साथ साथ काम करते जाओगे, ग्राफ खींचते जाएगा, ठीक। अब x इक्वल टू, इसका ग्राफ खींच लो, समीकरण बनाओ तो संगत इसका क्या होगा, x इक्वल टू 0। अब बताओ x इक्वल टू 0 ग्राफ, बोलो दीपक, y एक्सिस, बोलो x इक्वल टू 0 का ग्राफ, y एक्सिस, तो यही ना होगा, x इक्वल टू 0 का ग्राफ जो हुआ ये हुआ, हो गया। अब इसमें भी जांच कर लेंगे, या तो एक पॉइंट इधर से लेनी, या तो उधर से लेनी है। बताओ, ये पॉइंट तो 0 हो गया, इधर वाला पॉइंट ठीक है, 10 ले ले, 10 ले लो, 10 बताओ क्या 0 से बड़ा या छोटा, बड़ा, ये कथन सत्य और सत्य है, सत्य हो गया, तो एक ग्राफ उधर चला जाएगा। अब उधर लेकर जानी ना, तो एक्स का ग्राफ ये हुआ, इधर वाला जो है, ठीक है, ई जा रहा है, हो गया बस, अब कुछ नहीं, अब एक को ग्राफ खींचनी ही नहीं है, करने वाला आ जाएगा नहीं बनाएंगे सर, नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, नहीं कैसे बनाओगे, आहा पीडिया बना के रख लेगा, हो गया ना, बस साइलेंट रहो, बीच में बोलता है, इतना हो गया ना, ठीक। इतना करने के बाद, अच्छा सबका ग्राफ किस क्षेत्र में जा रही है, चारों का ग्राफ, ठीक है, हाँ बिल्कुल, पकड़ करनी है कि सब में कहाँ जा रही है ग्राफ, तो एकर ग्राफ भी ऊपर है, एकर ग्राफ भी इधर आया, इसका ग्राफ भी इधर आया, इसका ग्राफ इधर आया, इसका ग्राफ है ये वाला भाग में आएगा, ये वाला भाग, बस इतना ही करनी है और कुछ ना करनी है। इसी तरह से पूरा चैप्टर का ना क्या करनी है, ग्राफ खींचनी है, और हो गया इतना ही, ठीक है। और इसी तरह से पूरा ग्राफ खींचनी है, ठीक है, हाँ।
उसकी सिर्फ ये वाला भाग दिया गया छायांकित, करनी है, खोजनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।